DTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव नामांकन में एक दिन ही शेष, अब तक कुल 10 प्रत्याशियों ने भरा नामजदगी का पर्चा। पूरे तामझाम के साथ नामांकन किया महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। नामांकन के उपरांत तेजस्वी ने सिद्दीकी के समर्थन में भरी हुंकार, भाजपा पर किया हमला, नीतीश कुमार को कहा पलटू राम। पोस्टर बैनर में तो दिखे, नामांकन में नहीं आए अली अशरफ फातमी और उनके विधायक पुत्र फिराज फातमी। 3 दशक में पहली बार बिना फातमी होगा दरभंगा में लोकसभा चुनाव। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर SS सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IITian, NEETian इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanford में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ड में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेढ़ी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 180010295003। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स, स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स, a co-education From class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars, Complete English environment, enriched library, sound transport system in all viable routes at minimum cost. playway method for kids, Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525 022 820
एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। और अब समाचार विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव नामांकन में दरभंगा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो एक ही दिन रह गया है और अब तक कुल 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सोमवार को 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी और बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद मुख्तार के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन किया और इस तरह उम्मीदवारों की संख्या 10 हो गई। हालांकि अगर हम बात करें तो जमानत राशि की रसीद कुल 13 लोगों ने ली है। अगर सभी नामांकन करते हैं तो उम्मीदवारों की संख्या 13 हो जाएगी। उसके बाद समीक्षा है और नाम वापसी की आखिरी तारीख 12 है। लोकसभा चुनाव में दरभंगा संसदीय क्षेत्र का नामांकन का एक दिन शेष है और अब तक कुल 10 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी महागठबंधन के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन किया। उनके साथ विधायक ललित कुमार यादव भी साथ थे, भोला यादव भी साथ थे। कुल 5 निर्धारित लोगों को अंदर जाना था और इसी के तहत अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन किया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद मुख्तार और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया। प्रस्तावक कौन है, कितने सीटों में नामांकन किया है, क्या प्राथमिकताएं होंगी? प्रस्तावक हमारे एक हैं अशोक पोद्दार जी, दूसरे प्रस्तावक हैं जय किशोर यादव, पुराने समाजवादी नेता हैं, और तीसरे प्रस्तावक हैं संजय कुमार सिंह, और चौथे प्रस्तावक हैं तारिक। क्या कहेंगे, किस तरह जीत की नैया पार लगेगी आपकी? क्या चुनावी मुद्दा के साथ सब जनता के बीच जाके वोट लेंगे? बात असल ऐसा है कि देश अभी जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। देश बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है और जब जनतंत्र है, संविधान है अपना, तो हर 5 साल पे चुनाव होता है और देश के मतदाताओं को विचार से जुड़ने का, अपने विचार को जिताने का अवसर मिलता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी साक्षी महाराज ने जो यह बयान दिया कि यह आखिरी चुनाव है 2019 का, यानी कि 2024 से चुनाव नहीं होगा, तो 2024 से चुनाव नहीं होने का जो उन्होंने बयान दिया, तो कोई भी शीर्षस्थ नेता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का इसको खंडन नहीं किया। तो जब संविधान में हमें अधिकार मिला है हर 5 साल पे सरकार बनाने का, तो यह जो बयान है यह इस बात का संकेत है कि आम जनता का वोट के अधिकार से महरूम किए जाने की साजिश की जा रही है। यह साजिश की जा रही है कि संविधान में उलटफेर करके जो डेमोक्रेसी 4 जो प्रियम्बुल है, जिसमें सॉवरेन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, सेकुलर इंडिया और सोशलिस्ट इंडिया, तो ये डेमोक्रेटिक इंडिया, सेकुलर इंडिया और सोशलिस्ट इंडिया को खत्म करना चाहते हैं। और ये जब खत्म हो जाएगा तो रिक्शा वाला को, ठेला वाला को, खोइचा वाला को, खेतिहर मजदूर को, आम आदमी को, नौजवान को कोई पूछेगा नहीं। अधिनायकवाद आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। उस तानाशाही का मुकाबला हम लोगों ने पहले भी किया है। तानाशाह जो है मात खाए हैं पहले भी, और तानाशाह सबसे बड़े जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ
जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के जो आज़ादी दिलाई और अपना संविधान बना, उसको तोड़ने मरोड़ने की साजिश की जा रही है। और आज़ादी के अगुआ नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गॉडसे। तो इस देश का तो सबसे पहला और बड़ा आतंकवादी नाथूराम गॉडसे है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से आप ये कहलवा लीजिए कि नाथूराम गॉड्स मुर्दाबाद, नाथूराम गॉड्स मुर्दाबाद, वो नारा नहीं लगाता। फिर जो भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला है, इस वजह से हमारा किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं, हमारा विचार से लड़ाई है। और हम अपनी निष्ठा और ईमान के बदौलत गठबंधन के उम्मीदवार हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिथिला की संस्कृति है, जो मिथिला की सभ्यता है, जो मिथिला का रहन सहन है, वो अमन चैन का है, भाईचारे का है, राग का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन्माद का नहीं है। तो इस बार के चुनाव में दरभंगा में घृणा, नफरत, द्वेष और उन्माद परास्त होगा। इस वजह से परास्त होगा कि यहाँ की संस्कृति में कोई जगह नहीं रखता है। दरभंगा के किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे अगर दरभंगा की बात की जाए इस पार्लिमानी हल्के? नहीं, आपको मैंने तो अभी ये मुद्दा बताया, देश की मुद्दा। जी। दरभंगा की अपनी संस्कृति और सभ्यता है। मैं कहूँगा, और हम लोगों ने कोशिश की, हमारे जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने सर्वे कराया था मुजफ्फरपुर से दरभंगा रेल खंड का निर्माण का, वो खटाई में चला गया। फिर उन्होंने सर्वे कराया था मुक्तापुर से ये होते हुए अलीनगर, बिरौल होते हुए, तारडी, मनीगाछी होते हुए मैं नेपाल के बॉर्डर तक, वो समाप्त हो गया। अब जो है ये जो चीनी मिले हैं, तब तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी इंजन वहाँ भी इंजन। तब रैयाम चीनी मिल क्यों बंद पड़ा हुआ है? लोहट चीनी मिल क्यों बंद पड़ा हुआ है? इन चीजों को पुनर्जीवित करने का जो मौका इनको मिला था, वो ये नहीं कर सके, जिससे यहाँ के लोग की हालत अच्छी नहीं है। तो हमारी सरकार बनेगी तो इन चीजों पर ध्यान देंगे। और दूसरा, मिथिला की संस्कृति, सभ्यता, संगीत, गीत और जो सामाजिक वातावरण है, मिठास, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। मैं अगर जीत के गया तो मैं मांग करूंगा संसद में कि मिथिला डेवलपमेंट में मिथिला विकास बोर्ड का गठन किया जाए। उस बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुख्तार ने भी नामांकन किया सोमवार को। समाज पार्टी क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरा वही होगा जो आज तक जो ठगने का लोग काम किया है, वादे किए हैं, हमारा काम रहेगा वादा कम और विकास ज़्यादा। हम लोग शिक्षा पर ध्यान देंगे, जो विकास ठग लिया, विकास नहीं किया है। आज तक जो यहाँ के जो बड़े बड़े नेता को जो टिकट दिया, जीत के गए, वो सब दिल्ली में अपना ऐश किए हैं। मैं नहीं, मैं गरीब का बच्चा हूँ, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक का ख्याल करते हुए मैं इस पार्टी को उत्थान करना चाहता हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगी। और जो मायावती का सपना है कि देश में प्रधानमंत्री बनेंगे, जो लहर है वो लहर में प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रस्तावक कौन है? हमारा प्रस्तावक डॉक्टर राहत अली और मोहम्मद हासन मोहम्मद। निर्दलीय प्रत्याशी अमरजीत पासवान ने भी किया नामांकन। मेरा नॉमिनेशन करने का एक ही मकसद है, जो दिन प्रतिदिन हम लोग पे जो है दलितों पे जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हम लोग के फेवर में नहीं तो महागठबंधन है, नहीं बीजेपी है। हम लोग हमेशा जिधर भी जाते हैं उधर मार खाते हैं। इसी सब के मद्देनजर देखते हुए हमने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। और जो मेरा जो दलित वोटर है, मुस्लिम वोटर है,
मेरे फेवर में कितना मेरा अम्बेडकर वादी लोग वगैरह है, उस सब का मेरा टारगेट है, वोट मेरा समाज का कितना है। किस पार्टी से किए? निर्दलीय से किया। इसके अलावा संजीव कुमार झा जो नई दिल्ली के हैं, उन्होंने पूर्वांचल जनता पार्टी से 2 सेट में नामांकन किया। गोपाल जी ठाकुर ने भी आज पुनः 2 सेट में अपना नामांकन किया, जिसमें प्रस्तावक अमरनाथ गामी एवं अजय पासवान थे। महागठबंधन के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी पूरे तामझाम के साथ नामांकन करने के लिए निकले। उनके साथ सबसे बड़ा काफिला था विधायक ललित कुमार यादव का। इसके अलावा अलग अलग ढंग से लोगों ने अपने नेता के समर्थन में वहां जुलूस लेकर वहां पहुंचे। महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी पूरे तामझाम के साथ नामांकन करने पहुंचे। कर्पूरी चौक जो हॉस्पिटल रोड के पास है, 2001 में इसका विस्तार और इसकी स्थापना एक तरह से की थी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, और लालू प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया था। ओम प्रकाश खेड़िया पूर्व महापौर अपने समर्थक के साथ पहुंचे तो तामझाम हजारों की भीड़ लेकर ललित कुमार यादव पहुंचे। अजय कुमार जावलान कांग्रेस समर्थक भी अपने टीम के साथ पहुंचे, तो राजद के महानगर अध्यक्ष वरुण महतो भी पूरे तामझाम के साथ ढोलक बजाते हुए पहुंचे। कांग्रेस का झंडा लहराता रहा और यह दर्शाता रहा कि कांग्रेस की भी इसमें उपस्थिति है। कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण और उसके बाद हजारों की भीड़ के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी पूरे तामझाम के साथ चले लोहिया चौक, और लोहिया चौक में उन्होंने लोहिया जी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया। मालूम रहे कि 2001 और 2003 में, पहले 2001 में इस कर्पूरी चौक का उद्घाटन हुआ था, जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यहां पधारे थे, और उसके बाद लोहिया चौक का भी उद्घाटन किया गया था। और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जब नामांकन किया तो इन दोनों के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनका काफिला आगे बढ़ा। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्टिंग बेबी सेंटर, अत्याधुनिक
गर्भवती विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English Medium Co-Education and Residential School. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lahariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव नामांकन में एक दिन ही शेष, अब तक कुल 10 प्रत्याशियों ने भरा नामजदगी का पर्चा। पूरे तामझाम के साथ नामांकन किया महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। नामांकन के उपरांत तेजस्वी ने सिद्दीकी के समर्थन में भरी हुंकार। भाजपा पर किया हमला, नीतीश कुमार को कहा पलटू राम। पोस्टर बैनर में तो दिखे, नामांकन में नहीं आए अली अशरफ फातमी और उनके विधायक पुत्र फिराज फातमी। 3 दशक में पहली बार बिना फातमी होगा दरभंगा में लोकसभा चुनाव। राजद नेता तेजस्वी यादव भी उनके समर्थन में पहुंचे और तेजस्वी यादव ने सीधा नीतीश कुमार पर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। कहा कि यह ढकोसला सरकार है, घोषणा की सरकार है। उन्होंने कहा कि पलटू चाचा हमेशा पलटते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। यह बयान चलता है लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया। उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जीतन राम मांझी भी थे। सभी दल के नेता यहां उपस्थित थे। हम के नेता आर के दत्ता, भोला साहनी राजद नेता, ऋषि मिश्रा जो कांग्रेस नेता, महापौर बैजंती देवी खेड़िया, पूर्व महापौर मिट्ठू खेड़िया, पूर्व महापौर अजय जालान, सुनीति रंजन दास, पूर्व विधायक रामचंद्र निषाद, इसके अलावा रीता सिंह, आलोक मेहता, हरे कृष्ण यादव एवं कई नेता, विनोद बम्पर जो बिरौल के हैं, इन्होंने राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी के समर्थन, अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में अपनी बातें रखी। मधुबनी से वीआईपी के टिकट पर लड़ने वाले बद्री पूर्वे उर्फ राजू पूर्वे भी नामांकन में साथ थे और उन्होंने भी हुंकार भरी। आगे तक बात कीजिएगा, आप समझिए। परसों हम रांची गए थे। झारखंड में अपनी पार्टी 2 जगह से चुनाव लड़ रही है, चतरा और पलामू से। बहुत दिन हो गया था हमको अपने पिता से मिले हुए। हमारे पिता बीमार हैं, उनके साथ साजिश हुआ, उनको जनता से दूर किया गया, पार्लियामेंट से दूर किया गया, रांची में जेल में बंद किया गया और वो बीमार है तो वहां अस्पताल में भर्ती है। 1.5 महीना से हम उनसे मिले नहीं। हमको सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे सब लोगों पर, लेकिन समय नहीं मिल पाता। हम लोग तो कोई डेली नहीं जाते रांची। हम बस आपसे पूछना चाहते हैं, एक बेटे को बीमार पिता से मिलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ उठा करके कहिए, मिलने देना चाहिए कि नहीं मिलने देना चाहिए? लेकिन हमको नहीं मिलने दिया गया, हमको मुलाकात करने से मना कर दिया गया। बल्कि जो जेल मैनुअल है, आप बैठ जाइए ना प्लीज। जो जेल मैनुअल है, सुपरिटेंडेंट जो होता है जेल का,
उसको अधिकार है कि अगर परिवार का सदस्य और खास तौर पे जब बीमार है तो ये सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो समय और सीमा तय कर दिया जाए। परसों हमको नहीं मिलने दिया गया समय, ठीक है, लेकिन कल सुबह लगातार हम फोन करते रह गए सुपरिटेंडेंट को, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। कल सुबह भी हम कोशिश की कि सुबह सुबह मुलाकात हो जाए और वहां जाना जरूरी था। इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, और हमारे को अपने पिता का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन हमको मुलाकात नहीं करने दिया गया। आप लोग जानते हैं लालू जी क्यों जेल में, बताने की जरूरत नहीं। इसलिए जेल में है क्योंकि नीतीश चाचा, पलटू चाचा और मोदी जी जानते थे कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे आरक्षण और संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके। लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी दंगाई में दम नहीं कि दंगा फसाद और हमारे भाईचारा को बिगाड़ सके। ये जानते थे। आप समझिए कि लालू जी को सोचता था लोग केस मुकदमा जेल में कर करके डरा देगा, लेकिन इनको पता नहीं इनके गिदड़ भपकी से हमारे पिता डरने वाले नहीं, हमारे पिता शेर हैं। और समझ जाओ भाई, अगर ये गलत फहमी में है मनुवादी लोग, भजपैया, अगर यहां भी अगर भजपैया अगर कान लगा करके सुन लो, अगर यहां हो टिके हुए तो ये मत सोचो कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे तो आप अपने मंसूबों में कामयाब हो जाइएगा। मां का दूध पियो तो हाथ दो हाथ फरिया लो। देखते हैं किसके बाजू में कितना ताकत है। ये सब डरपोक साहब, कायर साहब सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति, जहर की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से। आप बताइए, हमारे पिता ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवादियों से समझौता किया? कभी नहीं। आज बाल पक गया आप लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन आज भी वो लड़ाई लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? अब बताओ, अस्पताल में बीमार है, डेली चाचा हमारे छापा बढ़वा रहे। अय्या सृजन घोटाला हो गया, छापे नहीं पड़ता उनके। मतलब नीतीश जी का तो पाप धुल ना गया बीजेपी में जाने के बाद। बीजेपी में चले जाएंगे तो राजा हरिश्चंद्र, और ना जाइएगा तो आप पे केस मुकदमा जेल में बंद है कि नहीं? ये तानाशाही या घोषित इमरजेंसी चल रहा है। आप बताइए, हमारे पलटू चाचा काहे पलटे? क्योंकि सृजन का ना डर था, तेजस्वी तो बहाना था, बीजेपी में इनको जाना था। ये खाली झूठ-मूठ का ड्रामा, ताकि जनता में एक बहाना हो कि उन्होंने पलटी क्यों मारी, इसलिए केस मुकदमा छापा करा। लेकिन हम तो छापे देखते हुए बड़े हुए हैं, खाली हमनिए के घर पे छापा। हम तो कहते भैया सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स आओ ना मेरे घर में कार्यालय खोल लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? हम पे तो मुकदमा किया जब मूछो नहीं था, 13 साल की उम्र में, तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। देखिए, जनता की अदालत में आए, जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है, ना तो तारीख तय होता, सीधा फैसला होता है, और फैसला आप लोगों को करना है। और ये लोग देखिए, नीतीश जी कहते थे कि नहीं कहते थे? क्या कहते थे? मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ये भाजपा में तो मिल गए, लेकिन मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों के ऊपर है। और जब मेरे अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में
कई नेतागण आए और तस्वीर लगी थी, उसमें राजद नेता अली अशरफ फातमी की भी तस्वीर थी, केवटी के विधायक और उनके पुत्र फिराज फातमी की भी तस्वीर थी, लेकिन वे कहीं भी कार्यक्रम में नहीं दिखे। मालूम रहे कि 7 बार संसदीय चुनाव लड़ने वाले, 4 बार संसद पहुंचने वाले अली अशरफ फातमी नाराज चल रहे हैं। मधुबनी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, एक तरह से तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम भी दिया। अब देखना है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी किस तरह से उनको मना पाते हैं, या वे बागी बनकर अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी खेल बिगाड़ते हैं और मधुबनी के प्रत्याशी वीआईपी प्रत्याशी बद्री पूर्वे का भी खेल बिगाड़ते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के नामांकन में कई तस्वीरें लगी थी और राजद सुप्रीमो तो जेल में बंद है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पहुंचे। ललित कुमार यादव तामझाम के साथ थे, भोला यादव भी थे। राजद के जो कद्दावर नेता है सभी लोग साथ रहे, लेकिन 2 तस्वीर थी जिस पर राजद समर्थक कार्यकर्ताओं को बार बार सवाल कर रहा था कि क्या करें। अली अशरफ फातमी और उनके विधायक पुत्र केवटी के विधायक फिराज फातमी की तस्वीर तो थी, लेकिन दोनों नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए इस पर सीधे तौर पर किसी ने बयान नहीं दिया, लेकिन कार्यकर्ता तो उन्हें खोज ही रहे थे। 3 दशक से लोकसभा चुनाव में बिना फातमी का यह पहला चुनाव है। अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से उम्मीदवार हुए हैं। मधुबनी से 1 साल फील्डिंग करने के बाद उनके शिष्य बद्री पूर्वे को टिकट मिला और उन्हें नजरअंदाज किया गया। इस मुद्दे पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अली अशरफ फातमी ने 2 बार, एक बार प्रेस सम्मेलन कर, एक बार शक्ति प्रदर्शन कर एक तरह से राजद को अल्टीमेटम दिया है। अब देखना है कि इसके बाद उनका अगला कदम क्या होता है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ अली अशरफ फातमी, आप लोग भी जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनके जमाने से ही पुराने कार्यकर्ता हैं, तो क्या उनकी हाँ है आपके लोग? उनकी ना कब थी। वो हमारे दल के बड़े नेता है, प्रदेश लेवल राष्ट्रीय लेवल के नेता है, और मैं समझता हूँ दल का जो निर्णय है उससे कहीं उन्होंने किसी को मना भी नहीं किया। सारे लोग, सारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, सारे लोग आज सड़क पर है और नॉमिनेशन में सम्मिलित हुए। इसमें उन्होंने किसी को नहीं कहा कि नहीं जाने है या जाना। वो दल के नेता वो तो अपना काम करेंगे। तो क्या फातमी जी भी शामिल होंगे? अब ये तो चूंकि कौन मंच पर शामिल होंगे, ये चूंकि हम लोग तो फील्ड से काम करके लोगों को जो लाने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन के भी, कांग्रेस के भी सारे नेता को देख रहे हैं, लेकिन फातमी जी को नजर नहीं आ रहा। अभी तो लोग आ ही रहे हैं ना, अभी तो हमारे उम्मीदवार भी नहीं आए। क्या लग रहा है कि फातमी जी सब लोग रहेंगे? सब लोग रहेंगे। फातमी जी रहेंगे? मैं कह रहा हूँ सब लोग रहेंगे। वो तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता है। फातमी जी वो कर रहे हैं एकदम, वो स्टार प्रचारक है हमारे। अगर फातमी जी नहीं आवेंगे तो क्या माना जाए इसको? ये नहीं, क्यों आवेंगे? नहीं, क्यों नहीं आवेंगे? वरुण जी ये बताइए, महागठबंधन के आप नेता हैं और अली अशरफ फातमी जी का जो भी प्रोग्राम है उसमें आपको नहीं देखा जा रहा है, तो क्या आज जो महागठबंधन का जो नामांकन हो रहा है उसमें फातमी जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ये हमारे नेता डिसीजन करेंगे, लेकिन हम लोग का महागठबंधन में है, हम लोग दल के आदमी हैं, इसलिए हम लोग बहुत मजबूती के साथ नामांकन में हम लोग यहाँ पधारे हैं। आपको क्या लग रहा है कि फातमी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब ये हमारे जिस नेता बताएंगे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको कैसा एहसास हो रहा है, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हमारे नेता हैं, अभी तक नेता हैं, वो आ रहे हैं, संभावना है, सुने हैं कि आने वाले हैं। अगर किसी का समर्थन है सिद्दीकी जी को, समर्थन है, वो तो पार्टी का डिसीजन है। अभी तक फातमी जी का एक भी कार्यकर्ता को नहीं देखा जाए, इसके बारे में क्या कहना है? सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे लोग हैं। कार्यक्रम समाप्त हुआ। तेजस्वी यादव आए, गरजे, भाषण दिया, सहयोगियों ने अपनी बात रखी। न पिता आए न पुत्र आए। मिट्ठू खेड़िया जो पूर्व महापौर है, सपत्नीक मंच पर दिखे पूरे जोश खरोश के साथ, कहे वो हमारे राष्ट्रीय प्रचारक है, आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन इम्तहान हो गई इंतजार की, फातमी नहीं आए और अंततः इंतजार लोग करते रह गए। समझा जा रहा है कि अब
अगली रणनीति क्या होगी, अब्दुल बारी सिद्दीकी किस तरह उन्हें मना पाते हैं या फिर वे बागी होते हैं, यह तो आने वाले 1-2 दिन में ही पता चलेगा। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव, नामांकन में 1 दिन ही शेष, अब तक कुल 10 प्रत्याशियों ने भरा नामजदगी का पर्चा। पूरे तामझाम के साथ नामांकन किया महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। नामांकन के उपरांत तेजस्वी ने सिद्दीकी के समर्थन में भरी हुंकार, भाजपा पर किया हमला, नीतीश कुमार को कहा पलटू राम। पोस्टर बैनर में तो दिखे, नामांकन में नहीं आए अली अशरफ फातमी और उनके विधायक पुत्र फिराज फातमी। 3 दशक में पहली बार बिना फातमी होगा दरभंगा में लोकसभा चुनाव। इसके साथ ही दीजिए मैं इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।